डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी लेखक द्वारा लिखी गई काल्पनिक कहानी है, जिसमें नाम, जगह, वस्तु इत्यादि काल्पनिक है। अगर संभावना बस ये कहानी आपके जीवन दे मिलता जुलता है तो यह एक संयोग है। कृपया इसे अपने दिल पर ना लें। तो चलो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की कहानी को। 41 शक्तियां बढ़ाने की रफ्तार। जैसे ही विराट शांत हुआ तो कौशिकी ने विराट से कहा, विराट, तुम अपनी शक्तियां और भी बड़ा कर सकते हो, लेकिन तुम 7 सितारे तक ही क्यों रुक गए? विराट ने कौशिकी की बात सुनकर कौशिकी से कहा, मुझे क्या पता, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं अपनी शक्तियां और बढ़ा लेता। तभी विराट अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगा और उसकी जगह बैठकर ट्रेनिंग करने लगा। ये देखकर कौशिकी ने विराट से कहा, लड़की, तुम क्या पागल हो? अगर तुमने इस तरह से अपनी शक्तियां बढ़ाई तो तुम्हें काफी नुकसान पहुंच सकता है। तभी कौशिकी ने विराट से आगे कहा, अगर तुम अपनी शक्तियां ही बढ़ानी हो तो तुम्हें खास तरह की ट्रेनिंग करनी होगी। तुम्हें उस खून की बूंद से जितना फायदा मिलाना था वो तुम्हें मिल चुका है। तभी विराट ने कौशिकी की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिल लिया। तभी विराट ने कौशिकी से पूछा, खास तरह की ट्रेनिंग? कौशिकी ने विराट से कहा, हाँ, खास तरह की ट्रेनिंग जो तुम्हें लेनी पड़ेगी अपनी शक्तियां बढ़ानी है। तो विराट ने कौशिकी की बात सुनकर कौशिकी से कहा कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, ठीक है, तो कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। अगली सुबह कौशिक विराट को लेकर एक पहाड़ी के पास पहुंची। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, विराट, तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर है, पहले तुम्हें अपना शरीर मजबूत करना होगा, इसीलिए तुम्हारे आज से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तुम्हारे फिजिकल स्टैंड पर। इतना कहकर कौशिकी एक बड़े पेड़ के पास पहुंची और उसने एक मुक्का पेड़ पर मार दिया। कौशिकी के एक मक्के से वो पेड़ टूटकर अलग हो गया। तभी कौशिकी ने एक और मौका उस पेड़ के दूसरे हिस्से पर मारा, जिससे वो पेड़ 2 हिस्सों में हो गया। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, विराट, तुम इस पेड़ के तने को अपने कंधे पर उठा लो। विराट ने कौशिकी की बात सुनकर उस पेड़ के तने को अपने कंधे पर उठा लिया। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, अब तुम इस तने को पहाड़ी की चोटी पर लेकर चलो। जब विराट ने कौशिकी की बात सुनी तो विराट ने कौशिकी से कहा, क्या तुम पागल हो? इतनी भरी लकड़ी को मैं पहाड़ की चोटी पर कैसे लेकर जाऊंगा? तभी कौशिकी ने कहा, तुम्हें शक्तिशाली बनना है कि नहीं? जब विराट ने कौशिकी की बात सुनी तो विराट की मजबूरी में ही अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी विराट अपने कंधे पर पेड़ के तने को लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही विराट ने 2 कदम बढ़ाए तो विराट अपने घुटनों पर गया। तभी विराट ने अपने दांत पीछे और अपनी पूरी ताकत से खड़ा होने लगा। थोड़ी देर बाद विराट खड़ा हुआ और धीरे धीरे विराट आगे बढ़ने लगा। विराट 2 घंटे तक ऐसा ही चलता रहा। तभी विराट पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। जैसे ही विराट पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तभी वहां पर कौशिकी आ गई और विराट ने कौशिकी को जवाब दिया, अब मैं पहाड़ पर गया हूं, अब मुझे क्या करना है? तभी कौशिकी ने मुस्कुराते हुए विराट को जवाब दिया, अब तुम इस पहाड़ के नीचे उतरो अपने कंधे पर लकड़ी का टुकड़ा लेकर। इतना सुनकर विराट कौशिकी पर गुस्से से जल उठा। तभी विराट ने कौशिकी से कहा, इतनी मुश्किल से तो मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ पाया हूं, तुम मुझे पहाड़ से नीचे उतरने की कह रही हो? तभी कौशिकी ने भी गुस्से में आकर विराट से कहा, अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है तो करो, वरना मत करो, मुझे क्या शक्तिशाली तुम्हें बनाना है ना कि मुझे? कौशिकी की गुस्से भरी आवाज सुनकर विराट ने अपना सिर झुका लिया और बिना कुछ बोले उसने लकड़ी का टुकड़ा अपने कंधे पर रखा और पहाड़ी के नीचे जाने लगा। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए। कहीं वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने हाथों में उठाकर पहाड़ी पर चढ़ता, कहीं वो पानी के ऊपर चलने की कोशिश करता और कहीं वो तिलिस्मी जानवरों से भी लड़ने की कोशिश करता। ऐसे करते करते 1 महीना और बीत गया। एक दिन विराट अपनी ट्रेनिंग करने के लिए एक इसमें तिलिस्मी जानवर के पास पहुंचे। वो जानवर रैंक 2 का तिलिस्मी जानवर था। विराट ने तिलिस्मी 1 का जानवर समझकर उस पर हमला कर दिया। विराट ने अपने मुख में शक्तियां भरकर जानवर की पीठ पर हमला किया। जैसे ही विराट का हमला उसे जानवर से टकराया तो वो जानवर उड़ाते हुए करीब 5 मीटर तक पहुंच गया, लेकिन उस जानवर को कुछ नहीं हुआ। तभी जानवर ने विराट को देखा तो जानवर ने बहुत तेज दहाड़ लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उस जगह पर 4 से ज्यादा तिलिस्मी जानवर दिखाई देने लगे। जैसे ही वो जानवर उस जगह पर आए तो विराट उन जानवरों को देखकर थोड़ा घबराने लगा और अपनी पूरी क्षमता से उस जगह से भगाने लगा। जैसे ही उन तिलिस्मी जानवरों ने विराट को भागते हुए देखा तो उन तिलिस्मी जानवरों ने अपने अपने मुंह से धड़ लगना चालू कर दिया और वो जानवर विराट के पीछे भगाने लगे। विराट उन जानवरों से बचते बचते एक खाई के पास पहुंच गया। जैसे ही विराट खाई के पास पहुंचा तो अचानक एक तिलिस्मी जानवर ने विराट के कंधे पर हमला कर दिया। उस हमले से विराट जमीन पर जेकर गिरा। जैसे ही दूसरा जानवर विराट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तभी विराट ने अपनी शक्तियां बाहर निकाली और विराट ने जानवर पर हमला कर दिया। जैसे ही विराट का हमला रैंक 1 जानवर से टकराया तो वो जानवर एक ही हमले में मारा गया। ये देखकर वहां पर खड़ा रैंक 2 का जानवर गुस्से में आ गया और उस जानवर ने दहाड़ निकलते हुए सभी जानवरों से कहा, विराट पर हमला करने के लिए। जैसे ही सभी तिलिस्मी जानवरों ने रैंक 2 के जानवर की आवाज सुनी तो सभी जानवर विराट पर हमला करने लगे। जब विराट ने देखा कि सभी जानवर एक साथ हमला करने लगे तो विराट ने अपने पीछे देखा कि उसके पीछे खाई है। तभी विराट घबराने लगा और अपने आप से कहने लगा, अब मैं क्या करूं? जैसे ही वो तिलिस्मी जानवर विराट के पास पहुंचने ही वाले थे तभी वहां पर कौशिकी आ गए और कौशिकी ने अपने शरीर से लाल रंग की रोशनी निकाली और एक जानवर पर हमला कर दिया। जैसे ही कौशिकी की शक्तियां जानवर से टकराई तो वो जानवर लाल रंग के धुएं में हवा में ही गायब हो गया। जब जानवरों ने अपने साथी का ऐसा हाल देखा तो वो जानवर उसी जगह पर रुक गया और उसे जगह देखने लगे जहां पर कौशिकी खड़ी हुई थी। तभी वो जानवर कौशिकी की शक्तियों को देखकर डरने लगे। तभी कौशिकी ने अपने मन में सोचा, अगर मैं विराट को छोटे छोटे खतरों से बचाती रहूं तो ये शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। तभी कौशिकी ने अपनी शक्तियों को दबा लिया और उस जगह से थोड़ी दूर चली गई। तभी कौशिकी ने कुछ सोचते हुए अपने शरीर से कुछ लाल रंग की शक्तियां बाहर निकाली और विराट और जानवरों के सामने एक पर्दे नवा लाल रंग की दीवार खड़ी कर दी। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, विराट, तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, ये दीवार कुछ ही समय में वो तिलिस्मी जानवर तोड़ देंगे, अगर तुम अपनी मदद नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगी। तभी कौशिकी ने कहा, अपना हाथ जमीन पर रखो और अपने मन को शांत करो। 42 आत्मविश्वास।
विराट ने जब कौशिकी की बात सुनी तो पहले तो विराट थोड़ा हैरान हुआ, फिर कौशिकी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसी हालत तो मैं भी, तुम कैसी बात कर रही हो। जब कौशिकी में विराट की बात सुनी तो कौशिकी विराट से चिढ़े हुए कहने लगी, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। अगर तुम्हें मुझ में विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम ही अकेले अपनी शक्तियाँ बढ़ाना और खुद से अकेले ही ट्रेनिंग करना, मैं तो चली यहाँ से। कौशिकी थोड़ा मुड़ी, तभी विराट की हकलाते हुए आवाज आई। विराट ने कौशिकी से कहा, अरे तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। तभी विराट ने अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ जमीन पर रखा और विराट ने एक लंबी सांस खींची। तभी विराट ने कौशिकी से कहा, मास्टर अब मुझे क्या करना है। जब कौशिकी ने विराट के मुंह से मास्टर शब्द सुना तो वो थोड़ा हैरान होने लगी। तभी कौशिकी ने अपने मन में ही मुस्कुराया और विराट से सख्त आवाज में कहा, अपने मन को शांत करो और अपने आत्मविश्वास को जगाओ और अपनी आधुनिक शक्तियां अपनी हथेलियों में एकत्रित करो। तभी विराट ने अपने मन को शांत किया और अपनी अंधुनी शक्तियों को अपनी हथेली में एकत्रित करने लगा। थोड़ी ही देर में विराट के हथेलियां में लाल और हरे रंग की शक्तियां इकट्ठी हो गई। तभी विराट ने कौशिकी से कहा, मास्टर अब मुझे क्या करना है। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, अब अपनी शक्तियों को एक साथ जमीन पर मारो और उन शक्तियों के दबाव से खाई की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करो। जब विराट ने कौशिकी की बात सुनी तो वो थोड़ा घबराने लगा और कौशिकी से कहने लगा, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं इसमें बहुत बुरी तरह घायल भी हो सकता हूं। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पैसे भी मारे जाओगे, इससे अच्छा तो है कि तुम थोड़े घायल हो जाओ, और अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। तभी कौशिकी ने विराट पर चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो शक्तियों की दीवार टूटने वाली है। तभी विराट ने हड़बड़ाते हुए अपनी सारी शक्तियां जमीन पर छोड़ दी। जैसे ही विराट ने अपनी शक्तियां जमीन पर छोड़ी तो उड़ते हुए खाई के दूसरी तरफ जाने लगा। जैसे ही विराट खाई के दूसरे हिस्से पर पहुंचने वाला था तभी अचानक विराट का बैलेंस बिगड़ गया और वो खाई के नीचे गिरने लगा। जैसे ही विराट खाई के नीचे गिरने वाला था तभी विराट ने हथबद आते हुए उस चट्टान पर लटकी हुई बेल को पकड़ लिया। जैसे ही विराट ने बेल को पकड़ा तो विराट चैन की सांस लेने लगा और कौशिकी से कहने लगा, मास्टर ऐसे अजब गजब तरकीबें मत बताओ करो, तुम्हें पता है कि अभी मैं बाल बाल मरने से बचा हूं। तभी कौशिकी ने अपने चेहरे पर गुस्सा देर हुए विराट से कहा, विराट अगर तुम जिंदगी में कोई भी रिस्क नहीं लोगे तो तुम शक्तिशाली नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें मामूली योद्धा बनकर ही रहना है तो तुम ऐसी ही आम ट्रेनिंग करते रहो, और अगर तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाना है तो तुम्हें अपनी जान का भी रिस्क लेना होगा। इतना कहकर कौशिकी वहां से गायब हो गई। जब विराट ने कौशिकी की बात सुनी से विराट के चेहरे पर एक म्यूसी दिखाई देने लगी और तभी विराट ने अपनी मुट्ठी को बंद किया और एक मुक्का पूरी ताकत से वहां पर रखे चट्टान पर मार दिया। जैसा ही विराट का मक्का उस चट्टान से टकराया तो चट्टान में दरार आ गई। तभी विराट ने चिल्लाते हुए अपने आप से कहा, मुझे शक्तिशाली बनना होगा, मुझे शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे मेरे सामने कितनी बड़ी हाई मुसीबत आ जाए मैं उसे मुसीबत का डट कर सामना करूंगा। अब मेरा एक ही लक्ष्य होगा, मुझे शक्तिशाली बनना होगा। वही अगली सुबह विराट बिना आलस किए हुए सुबह राही उठकर और विराट ने अपने कंधे पर एक लकड़ी का गट्ठा रखकर चोटी पर तेजी से चढ़ने लगा। कहीं वो बड़े बड़े पत्थरों को एक ही मुक्के से चकनाचूर करने लगा, कहीं वो पानी के ऊपर चलने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते करते करीब 15 दिन बीत गए। इन 15 दिनों में कौशिकी विराट के पास बिल्कुल नहीं मैं, लेकिन कौशिकी विराट को ट्रेनिंग करते हुए दूर से देखती रहती थी। विराट अपनी रफ्तार वाली तकनीक में बहुत माहिर हो चुका था और विराट जो कौशिकी ने विराट को तकनीक बताई हुई थी उसमें भी बहुत माहिर हो चुका था। विराट बिना रुके उसे तकनीकी को कई बार कर सकता था। तभी विराट फिर से उसी इलाके में गया जहां पर वो तिलिस्मी जानवर थे। विराट ने जैसे ही उन जानवरों के इलाके में कदम रखा तो उन जानवरों ने विराट को देखकर दहाना शुरू किया और विराट को चारों तरफ से घेर लिया। जब विराट ने जानवरों को ऐसा करते हुए देखा तो विराट के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तभी एक जानवर ने विराट के पीछे से विराट पर हमला कर दिया। जैसे ही विराट ने उस जानवर को अपने ऊपर हमला करते हुए देखा तो उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। तभी वो जानवर विराट से कुछ दूर ही रह गया। तभी विराट अपनी जगह से गायब हो गया और सीधे उस जानवर के ऊपर पहुंच गया। तभी विराट ने अपनी मुट्ठी बांधी और उसमें हरे और लाल रंग की शक्तियां लाते हुए जानवर पर अपनी आधी ताकत से हमला कर दिया। जैसे ही विराट का हमला उस जानवर से टकराया तो वो जानवर एक ही मक्के में मारा गया। ये देखकर वहां पर खड़ा रैंक 2 का जानवर गुस्से से दहाड़ने लग। तभी वहां पर खड़े हुए सभी जानवरों ने विराट पर हमला कर दिया। विराट ने जब सभी जानवरों को एक साथ हमला करते हुए देखा तो विराट के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट आ गई। विराट ने अपने शरीर से हरे और लाल रंग की शक्तियां बाहर निकाली और विराट अपनी जगह से गायब हो गया। तभी पलक झपकते ही सभी जानवर एक एक करके मरने लगी। 43 रहस्यमयी इंसान। जब विराट ने सभी जानवरों को मार दिया था तभी रैंक 2 के जानवर ने गुस्से में आकर एक जोरदार दहाड़ लगाई और उस जानवर ने विराट पर हमला कर दिया। विराट कुछ भी समझ पता उसे पहले ही रैंक 2 के जानवर विराट पर हमला कर दिया। वो जानवर पलक झपकते ही विराट के करीब आ गया। विराट कुछ कर पता उससे पहले ही उस जानवर ने विराट के सीने पर पंजा मार दिया। जैसे ही उस जानवर का पंजा विराट के सीने पर पड़ा तो विराट उड़ते हुए करीब 2 मीटर दूर जाकर गिरा। विराट कुछ कर पता उससे पहले वो जानवर विराट के ऊपर एक और हमला करने लगा। वो जानवर अपने नुकीले दांतों को विराट के सीने में गड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसके दांत विराट के सीने के पास पहुंचे तभी विराट ने अपने हाथों से उस जानवर की गर्दन पकड़ ली। जैसे ही विराट ने जानवर की गर्दन को पकड़ा तो वो जानवर अपनी पूरी ताकत विराट को पीछे करने में लगाने लगा। तभी जानवर ने एक जोरदार झटका विराट को दिया। उस झटके से विराट की पकड़ छूट गई। जैसे ही विराट की पकड़ उसे जानवर की गर्दन से छूटी थी वो जानवर मौका पाकर विराट के सीने में अपने दांत गड़ाने लगा। जब विराट ने जानवर को ऐसा करते हुए देखा तभी विराट ने अपने शरीर से हरे और लाल रंग की रोशनी बाहर निकाली और उस जानवर के मुंह के अंदर हमला कर दिया। जैसे ही विराट का हमला उसके मुंह से टकराया तो वो जानवर उड़ते हुए करीब 10 फुट दूर जाकर गिरा। वो जानवर सिरकते हुए एक चट्टान से टकरा गया। जैसे ही वो जानवर चट्टान से जाकर टकराया तो उस जानवर के मुंह से खून निकलने लगा और वो लंगड़ाने लगा। उस जानवर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
तभी विराट ने अपनी मुट्ठी में हरे और लाल रंग की रोशनी को भरा और एक हमला तैयार करने लगा। जैसे ही उस जानवर ने जब विराट को हमला तैयार करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक खौफ नजर आने लगा और वो उस जगह से भागने लगा। जैसे जानवर को भागते हुए देखा तो विराट के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तभी विराट ने बिना देर किए हुए अपना हमला पूरा किया और उस जानवर पर अपना हमला कर दिया। जैसे ही विराट का हमला रैंक 2 के जानवर से टकराया तो वो जानवर पल भर में ही मारा गया। ये देखकर विराट के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और विराट ने अपने पास से एक खंजर बाहर निकला और उस जानवर की गर्दन में गोप दिया। जैसे ही विराट ने उस जानवर के गर्दन में खंजर घोंपा तो उस जगह पर तन की आवाज सुनी थी। जैसे ही विराट ने वो आवाज सुनी तो विराट के चेहरे पर एक खुशी नजर आने लगी। तभी विराट ने 2-3 बार खंजर और गोप दिए। तभी विराट को नजर आया कि वहां पर एक सफेद रंग का चमचमाता हुआ पत्थर दिखाई देने लगा। तभी विराट ने पत्थर को अपने हाथों में उठाया और अपनी जादुई अंगूठी में रख लिया। तभी विराट सोचने लगा, रैंक 2 के जानवर का तिलिस्मी पत्थर, ये तो मुझे खजाना मिल गया, इसे मैं अपनी ट्रेनिंग दुगनी रखा से कर सकता हूँ। ये कहकर मुस्कुराते हुए विराट वहां से चला गया। विराट अगले दिन से भी अपनी प्रैक्टिस में लग गया। प्रैक्टिस करते करते करीब 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया। तभी विराट के पास कौशिक की आई और विराट से कहने लगी, विराट मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी अपनी शक्तियां बढ़ा लोगे। इतना कहकर कौशिकी विराट की शक्तियों की जांच करने लगी। कौशिकी ने जब विराट की शक्तियों को देखा तो कौशिकी विराट की शक्तियों को देखकर हैरान रह गई और विराट से कहने लगी, विराट तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो, इतनी जल्दी तुमने 2 सितारों से शक्तियां अपनी बढ़ा ली। अब तुम 9 सितारों वाले वीरमान रैंक के योद्धा बन चुके हो, तुम्हारी काबिलियत तो लाजवाब है। इतना कहकर कौशिकी और बारात उसे जगह से बढ़ गई। वही विराट और कौशिकी रात को आग जलाकर उसी जगह पर विराट और कौशिक की खाना खाते खाते एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी विराट ने अपने पास से रैंक 2 का तिलिस्मी पत्थर बाहर निकाला और कौशिकी को दिखाने लगा। तभी कौशिकी ने उसे रैंक 2 के तिलिस्मी पत्थर को देखा और विराट से कहने लगी, ये तो एक मामूली पत्थर है। अगर तुम गुरुमंडल के योद्धा बन जाते हो तो ये तिलिस्मी पत्थर तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। अगर तुम्हें जल्द से जल्द शक्तिशाली बना है तो तुम्हें ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ रहस्यमय चीजों को हासिल करना होगा। विराट ने जब कौशिकी की बात सुनी तो विराट ने हैरान होते हुए कहा, रहस्यमय चीजें? तभी विराट ने कौशिकी से कहा, रहस्यमय चीज वो क्या है? तभी कौशिकी ने विराट से कहा, विराट तुमने देववंश के बारे में सुना होगा। विराट ने हैरान होते हुए कहा, देववंश वो क्या चीज है? तभी कौशिकी ने विराट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता ही था कि तुम ही देववंश के बारे में पता नहीं चलेगा। कौशिकी ने विराट से कहा, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ देववंश क्या चीज है। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, देववंश कुछ और नहीं बल्कि चंद्रदेव के अंश हैं। इस दुनिया में जो आखिरी चंद्रदेव थे उन्होंने मरने से पहले अपनी शक्तियों के 5 अंश कर दिए थे। जो तुमने खून की बूंद को अपने शरीर में धारण किया है वही है चंद्रदेव का पहला अंश। क्या खून के बूंद के लिए है हजारों योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी थी। ऐसे ही चंद्रदेव के 4 और अंश कहीं लुप्त हैं। अगर तुम उन चारों अंशों को पा लेते हो तो तुम भी एक चंद्रदेव रैंक योद्धा बन जाओगे। कौशिकी की बातें सुनकर विराट की आंखों में चमक आने लगी और विराट अपने आप से ही कहने लगा, बहुत जल्दी वो चंद्रदेव के अंश मेरे होंगे। विराट अपने मन में कुछ सोच ही रहा था। तभी विराट को आसमान में कुछ लाल रंग की परछाइयां नजर आने लगी। तभी विराट उन परछाइयों को देखकर खड़ा हुआ और कौशिकी से कहने लगा, ये कौन लोग हैं और इतनी तेजी से कहां जा रहे हैं? तभी कौशिकी ने विराट से गुस्से में कहा, विराट तुम्हें पता होना चाहिए वो लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, तुम्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए। तभी विराट ने कौशिकी से बहुत मीठी आवाज में, मास्टर एक बार हमन चलकर देखना चाहिए कि वो रहस्यमयी इंसान कौन है और कहां पर जा रही है इतनी जल्दीबाजी में। 44 रहस्यमयी ड्रैगन। जैसे ही विराट ने कौशिकी से कहा तभी कौशिकी ने विराट को जवाब दिया, मुझे नहीं पता वो लोग कहां जा रहे हैं। तभी विराट ने कौशिकी से कहा, चलो उनका पीछा करते हैं, हम लोग देखते हैं वो इतनी तेजी से कहां जा रहे हैं। जब कौशिकी ने विराट की बसनी तो कौशिकी ने विराट से कहा, तुमने उन लोगों की शक्तियों को देखा है? अगर उन लोगों ने अपना एक ही हमला तुम्हारे ऊपर कर दिया तो तुम उनके एक हमले ही में मारे जाओगे। तभी विराट ने कौशिकी से मुस्कुराते हुए कहा, जब वो लोग मुझे देख पाएंगे तब ना मुझे मारेंगे। तभी कौशिकी ने हैरान होते हुए विराट से कहा, इसका मतलब क्या है विराट? तभी विराट ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई अंगूठी से एक गोली बाहर निकाली। वो गोली सफेद और हरे रंग से चमक रही थी। जब कौशिकी ने उसे गोली को विराट के हाथों में देखा तो विराट से पूछने लगी, विराट ये कौन सी गोली है? तभी विराट ने मुस्कुराते हुए कोशिश से कहा, अल्पविराम डॉट ये रैंक 2 की गोली अदृश्य गोली है। स्कूल का असर करीब 2 घंटे तक रहता है और कोई भी योद्धा इस गोली खाने वाली को देख नहीं सकता। इतना कहकर विराट ने अपने मुंह में गोली को रख लिया। जैसे ही वो गोली विराट के मुंह में गई तो विराट एक कदम से कहीं पर गायब हो गया। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, ठीक है विराट, अगर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है तो चलो चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ एक पहाड़ की चोटी पर 3 इंसान दिखाई दे रहे थे। उन इंसानों के बाल बिल्कुल चांदी की तरह सफेद लग रहे थे। उन 3 इंसानों ने एक ही रंग के कपड़े पहन लिए थे। वो 3 ऐसे लग रहे थे कि किसी दाल के खास बुजुर्ग हो। वो तीनों इंसान एक ही दिशा में देख रहे थे जहां पर एक विशालकाय गुफा बनी हुई थी। तभी विराट चलते हुए एक पेड़ के पीछे दुखने लगा। तभी उन 3 बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने किसी को महसूस किया, लेकिन उस बुजुर्ग ने उन दोनों बुजुर्गों को कुछ नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ विराट पेड़ के पीछे छुपे हुए उन तीनों बुजुर्गों को देख रहा था। तभी विराट ने उन तीनों बुजुर्गों के कपड़े देखे। उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर विराट कुछ सोच में पड़ गया। तभी विराट ने अपने मन में सोचा, ये तीनों बुजुर्ग इतने शक्तिशाली होने के बावजूद इस सुनसान इलाके में क्या कर रहे हैं? तभी विराट अपनी निगाहें इधर उधर करने लगा। तभी विराट की निगाहें एक जगह पर रुक गई। विराट की निगाहें एक जगह पर रुक गई। विराट ने देखा उन तीनों बुजुर्गों के कपड़ों पर एक बैच लगा हुआ था। तभी विराट उस बैच को देखकर कुछ सोचना पड़ गया और उसने सोचते हुए कहा, हवा दाल के बुजुर्ग हवा दल 2 काफी शक्तिशाली मन जाता है। फिर हवा दाल के तीनों बुजुर्ग इस सुनसान इलाके पर क्या कर रहे हैं?
इतना कहकर विराट तीनों बुजुर्गों को ध्यान से देखने लगा। थोड़े समय बाद तीनों बुजुर्गों ने अपने अपने हाथों में तलवार निकाल ली और उन तीनों ने अपनी शक्तियां मिलकर एक हमला उसी गुफा पर कर दिया। वो हमला इतना शक्तिशाली था, अगर किसी पहाड़ से भी वो हमला टकराता तो उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो हमला उस गुफा से टकराता है, उससे पहला उस गुफा से भी एक हमला उस हमले से टकरा गया। वो दोनों हमले आपस में टकराए तो वहां पर एक बहुत तेज धमाका सुनाई देने लगा। तभी हमले की शक्तियां चारों तरफ फैलने लगी। जैसे ही विराट उन शक्तियों के संपर्क में आया तो विराट करीब 10 कदम पीछे हो गया। तभी उसी जगह पर एक खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी। उस खौफनाक आवाज ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे अकेले में कदम रखो। इतना कहकर उसे आवाज ने आगे कहा, और इंसान, तुम लोगों ने यहाँ आने की जरूरत तो की, लेकिन तुमने मुझ पर हमला करने की भी कोशिश की। तुम लोग यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि तुम्हारी मौत यहाँ पर तुम्हें लेकर आई है। उस जगह पर एक खौफनाक हंसी सुनाई देने लगी। तभी थोड़ी देर बाद उस जगह पर एक आग का फुब्बारा दिखाने देने लगा। जैसे ही वो आग का फुब्बारा गायब हुआ तो वहां पर एक ड्रैगन नजर आने लगा। वो ड्रैगन लग रहा था कि पूरा लावा का बना हो। उस ड्रैगन के गले से लेकर पेट तक लावा ही लावा नजर आ रहा था। तभी ड्रैगन ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और खौफनाक निगाहों के साथ तीन बुजुर्गों को देखने लगा। तभी ड्रैगन ने बिना देर किए हुए तीनों बुजुर्गों पर हमला कर दिया। ड्रैगन ने अपने मुंह से विशालकाय आग का फुब्बारे से हमला कर दिया। तभी तीनों बुजुर्गों ने अपने बचाव में भी ड्रैगन के हमले पर हमला कर दिया। तभी तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे से चिल्लाते हुए कहा, हमें इस ड्रैगन को जल्दी से जल्दी कैद करना होगा, वरना हम लोग बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। तभी उन तीनों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने कहा, दूसरे बुजुर्गों तीसरे बुजुर्ग, हमें अपनी दाल की खास ताकत का उपयोग करना चाहिए, तभी हम ड्रैगन को काबू कर पाएंगे। दोनों बुजुर्गों ने जब पहले बुजुर्ग की बात सुनी तो उन दोनों ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपने शरीर से शक्तियां निकलने लगे। तभी उन तीनों ने अपनी अपनी शक्तियों को एक दूसरे से मिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही तीनों बुजुर्गों की शक्तियां आपस में मिली तो वहां पर शक्तियों से बना जाल दिखाई देने लगा। जैसे ही वो जाल तैयार हुआ तो तीनों बुजुर्गों ने अपनी अपनी शक्तियां और बढ़ाना शुरू की और अपनी अपनी शक्तियां उस जाल में डालते गईं। जैसे ही वो जाल और मजबूर हुआ तो तुरंत ही तीनों बुजुर्गों ने अपने उस जाल को ड्रैगन पर डाल दिया। जैसे ही वो जान ड्रैगन से टकराया तो तुरंत ही उस जल ड्रैगन को जकड़ लिया। 45 लावा की दुनिया। जैसे ही तीनों बुजुर्गों ने ड्रैगन को अपने जाल से बंध लिया तभी एक बुजुर्ग ने दोनों बुजुर्गों से कहा, बुजुर्गों, हमें जल्दी करना चाहिए, इस ड्रैगन को जल्दी से जल्दी मार देना चाहिए। अगर एक बार ये ड्रैगन जाल से मुक्त हो गया तो हम दोबारा इसे काबू नहीं कर पाएंगे। जैसे ही दोनों बुजुर्गों ने पहले बुजुर्ग की बात सुनी तो उन दोनों बुजुर्गों ने अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालनी चालू कर दी और ड्रैगन पर हमला करने लगे। वही ड्रैगन ने जैसे ही बुजुर्गों को अपने ऊपर हमला करते हुए देखा तो ड्रैगन गुस्से में आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी ड्रैगन ने एक बुजुर्ग पर अपनी आग से हमला कर दिया। जैसे ही बुजुर्ग ने अपने ऊपर हमला करते हुए देखा तो उसने जल्दी से सील बनाना चालू कर दिया। ड्रैगन की आग बुजुर्ग से टकराती उसे पहले ही बुजुर्ग ने सील बनाकर उस हमले से अपना बचाव कर लिया। ये देखकर ड्रैगन और गुस्से में आ गया और उसने पहले से भी ज्यादा ताकतवर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही ड्रैगन ने अपने ताकतवर हमले करना शुरू किया तो बुजुर्गों का वो शक्तियों से बना जाल कांच की तरह टूट गया। जैसे ही वो जाल टूटा तो तीनों बुजुर्गों के मुंह से खून निकलने लगा। जब ड्रैगन ने तीनों बुजुर्गों की ऐसी हालत होती हुई देखी तो ड्रैगन उन तीनों बुजुर्गों को देखकर हंसने लगा और ड्रैगन तीनों पर हमले करना शुरू कर दिया। तीनों बुजुर्ग भी अपने बचाव में भी ड्रैगन पर हमले कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब विराट ने तीनों बुजुर्गों और ड्रैगन को उलझे हुए देखा तो विराट ने अपने आप से कहा, यही मौका है विराट उस तरफ जाने का। इतना कहकर विराट भगाने लगा और उसी गुफा की तरफ जाने लगा। ये देखकर कौशिकी ने विराट से गुस्से में कहा, विराट, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर ड्रैगन या तीनों बुजुर्गों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें एक ही हमले में जान से मार डालेंगे। तभी विराट में बिना हिचकिचाहट के कौशिकी से कहा, मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मुझे अपनी तरफ बुला रही है। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, विराट, कौन सी चीज तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है? मुझे नहीं पता मास्टर, पर वो चीज मुझे अपनापन सा महसूस करा रही है। इतना सुनकर कौशिकी भी शांत हो गई। तभी विराट तेजी से वहां से बढ़ते जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन और गुस्से में आ गया। तभी ड्रैगन में अपना बेहद शक्तिशाली हमला तीनों बुजुर्गों पर कर दिया। बुजुर्गों ने भी उस हमले के बचाव में तीनों बुजुर्गों ने अपनी अपनी शक्तियां मिलकर ड्रैगन के हमले पर अपना हमला कर दिया। जैसे ही दोनों हमले आपस में टकराए तो वहां पर एक बहुत तेज धमाका सुनाई देने लगा और उस धमाके में से बहुत सारे आग के गोले जमीन पर गिरने लगे। जैसे ही विराट ने आग के गोले अपनी तरफ आते हुए देखे तो विराट हड़बड़ी के साथ उन गोलों से बचने लगा, लेकिन एक गोला एक सूखे के पेड़ के ऊपर गिरा और उस पेड़ की टहनी टूट कर जेकर विराट से टकरा गई। जैसे ही सूखे पेड़ की टहनी विराट से टकराई तो विराट जेकर जमीन पर गिरा और विराट की आदर्श गोली विराट के मुंह से निकल गई। जैसे ही विराट के मुंह से आदर्श गोली निकली तो विराट साफ साफ नजर आने लगा, लेकिन किसी की भी नजर विराट पर नहीं पड़ी। तभी विराट ने देखा कि आग के गोले उसी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी विराट तेजी से उठकर गुफा के अंदर जाने लगा। विराट से वो गोले टकराते उससे पहले ही विराट कोफा के अंदर उछालते हुए घुस गया। जैसे ही विराट कोफा के अंदर घुसा तो वो आग के गोले गुफा के दरवाजे पर ही धमाके के साथ फूट गए। जैसे ही विराट ने उन आग के गोलों को धमाका के साथ फूटते हुए देखा तो विराट के चेहरे पर एक खौफ नजर आने लगा और विराट अपने आप से कहने लगा, अगर मैं इन गोलों से टकरा जाता तो मेरी मौत निश्चित थी। ये सोचकर विराट अंदर तक कांप गया। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, विराट, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? तभी विराट कौशिकी की बात सुनकर गुफा के अंदर धीरे धीरे चलकर जाने लगा। तभी विराट को गुफा में बहुत सारा लावा उबलता हुआ नहीं आया। वो लावा ऐसा लग रहा था कि वो एक लावा का तालाब हो। तभी विराट को लावा के तालाब के दूसरी तरफ बहुत सारी सुनहरी और लाल रंग की घास नजर आने लगी। जैसे ही विराट ने उस घास को देखा तो विराट की आंखों में चमक दिखने लगी। तभी विराट तेजी से घास की तरफ बढ़ चला। घास की तरफ जाने के लिए लावा के ऊपर पत्थर की छोटे छोटे टुकड़े हवा में लटके हुए थे।
विराट अपना कदम धीरे धीरे उन पत्थरों पर से होते हुए दूसरी तरफ जा रहा था। जैसे ही विराट आखिरी पत्थर से दूसरी तरफ कूदने ही वाला था तभी लावा की एक ऊंची लहर उठ गई। जैसे ही विराट में लावा की लहर को देखा तो उसे बचाने के लिए विराट का संतुलन बिगड़ गया और विराट नीचे गिराने लगा। विराट नीचे गिरता उस पहले विराट के हाथ ने एक चट्टान को पकड़ लिया और विराट उसी चट्टान पर लटक गया। तभी विराट ने नीचे देखा तो उसे लावा खोलता हुआ नजर आया। जैसे ही विराट को लावा खुलता हुआ नजर आया तो उसके चेहरे पर एक खौफ नजर आने लगा और विराट पसीने से लटपट हो गया। तभी विराट धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगी। विराट ऊपर चढ़ते ही दौड़ते हुए सबसे पहले उस सुनहरी और लाल रंग की घास के पास पहुंचा। विराट ने तेजी से अपने हाथों में हरे रंग की रोशनी जलाई और अपनी जादुई अंगूठी से उस रोशनी को मिला लिया। विराट ने ऐसा किया। विराट ने उस रोशनी को घास की तरफ कर दिया। जैसे ही वो हरी रोशनी घास पर पड़ी तो तेजी से घास विराट की जादुई अंगूठी में भरने लगी। ये देखकर विराट थोड़ा मुस्कुराने लगा। विराट अपनी जादुई अंगूठी में घास भर ही रहा था तभी गुफा के बाहर ड्रैगन को कुछ मैसेज होने लगा और वो गुफा की तरफ आने लगा।